these are the statements we have made about the self I and the body. You read through them and check whether it is right or it is not right for you. I'll read them out. First I'll written I am, my body is. मैं हूँ, मेरा शरीर है. I want to live. The body is used as an instrument. तो मैं जीना चाहता हूँ, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ. मैं शरीर से कहता हूँ उठो तो उठता है, चलो तो चलता है, बैठो तो बैठता है ना, कूद पड़ो तो कूद पड़ता है. नहीं, शरीर में कोई पोषण का भाव होता है तो हमको सूचना आती है भूख लगने की. मैं तय करता हूँ भोजन देना नहीं देना. अगर मैंने तय कर रखा है कि आज उपवास है, भोजन नहीं देता. ठीक, बॉडी क्या करता है, 2-3 बार सूचना देता है, फिर आप सूचना लेना ही बंद कर देते हैं. तो आप शरीर का साधन की तरह प्रयोग करें. मैं शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ. मैं जीना चाहता हूँ. इतना ही नहीं कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ. I want to live with continuous happiness. Right? That is my basic desire. Right? For the body, physical facility is required. So physical facility is required for nurturing of the body, protection of the body, and right utilization of the body. तो शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए और सदुपयोग के लिए. इसके लिए सुविधा की आवश्यकता. So I want to nurture the body. Physical facility is required for nurturing of the body. Food is required for nurturing of the body. Physical facility is required for protection of the body. So clothes, shelter is required for protection of the body. And if I am making right utilization of the body, some means may be required. So like when I am talking to you, I am using a mic. In the process of right utilization of the body, I am using the mic. So if I speak in a low voice, right, it can still reach you. Or if it is a big hall and my voice cannot reach you, then I am using this mic as a means. So physical facility is required for nurturing, protection and right utilization of the body. Continuous happiness is required for the self or I. Then if I have to ensure continuity of happiness, I have to understand and live in harmony at all 4 levels. If I want to ensure physical facility, I have to ensure the production, protection and right utilization of physical facility. But I can see that this production, protection and right utilization of the physical facility is only a part of my program. Right? And I have written this part is less than 1/4. What is the meaning of that? Less than 1/4. So इसका हम लिख देते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स वाले नहीं. Less than. Visual harmony में जो harmony देनी है, that is of all the 4 levels, this is 1 level, so just 1. और उसमें भी body के साथ harmony is just 1 level, क्योंकि cell के साथ harmony भी 2nd level, so that's why it's less than 4. है ना? तो अगर सुखी होना तो ये सारी जगह करना, चारों लेवल पर. इसमें से इंडिविजुअल के लेवल पे हार्मनी एंश्योर करना इज 1/4. इंडिविजुअल के लेवल में हार्मनी अगर एंश्योर करना है तो इसमें भी हार्मनी होना जरूरी है, इसमें भी हार्मनी होना जरूरी है, इन दोनों के बीच में हार्मनी होना भी जरूरी है. तो सिर्फ इसमें हार्मनी एंश्योर करने का पार्ट है ये फिजिकल फैसिलिटी का प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन. ठीक है, तो इसलिए 1/4 से भी लेस. ठीक है, तो मैं जो है
ये सुखी होने का कारक क्या है? इन 4 स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। सुविधा का उत्पादन, संरक्षण, सदुपयोग करना जो है वो हमारे इस कार्यक्रम का एक भाग होगा और वो भाग 1/4 से भी कम होगा। अभी आप देख लीजिए, अभी आप इस पूरे को सुनिश्चित कर रहे हैं या सिर्फ इसको सुनिश्चित कर रहे हैं? ये पूरे को सुनिश्चित कर रहे हैं, है ना? सभी स्तर पर व्यवस्था को समझकर व्यवस्था पूर्वक जी रहे हैं, उसका एक पार्ट है ना? तो इस पूरे को सुनिश्चित कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, या सिर्फ इतने को इंश्योर कर रहे हैं? इतने को भी नहीं कर पा रहे। राइट यूटिलाइजेशन नहीं है, शरीर के प्रोटेक्शन के हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है। बॉडी के नर्चरिंग के लिए भोजन कर रहे हैं या टेस्ट के लिए कर रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है। सब यहाँ भी नहीं है ठीक, यहाँ भी ठीक नहीं है मामला, इतना भी ठीक से नहीं कर रहे। इतने को भी, एक तो 1/4 से कम में जी रहे हैं, उतने को भी ठीक से नहीं कर रहे। को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी भोजन करते हैं, नर्चरिंग को ध्यान में रख के करते हैं क्या बॉडी के, या टेस्ट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। कपड़े पहन रहे हैं, शरीर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के पहन रहे हैं, सम्मान पाने को ध्यान में रख के कर रहे हैं। जो घर बना रहे हैं वो शरीर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, या दूसरे को दिखाने को ध्यान में रख के कर रहे हैं। इसी तरह से शरीर का सदुपयोग करते हैं या कुछ भी करते हैं। सुविधा का भी ऐसे हालत है, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन करते हैं कि नहीं, सदुपयोग करते हैं कि नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। जब तक सदुपयोग पे ध्यान नहीं जाता तब तक समृद्धि पता नहीं चलता, प्रॉस्पेरिटी का पता नहीं चलता। जैसे आपके घर में एक सोफा है, कितने घंटे के लिए उपलब्ध है सोफा? If you have a sofa in your house, how long it is available? How much time it is available in a day? All 24 hours. Right? How much time you are utilizing? Once in a week. Right? If you take the average, it will not be more than half an hour. Because you really don't sit in sofa, right? Only when the guests come, you make him to sit there. Drawing room smile. Now, just imagine, you are using it for half an hour, which is there for 24 hours. What is the efficiency? Seriously high. You just said to me, on the sofa. Or some arrangement at community level should be made. You have to start Shift thinking the of it, right? sofa today from You have to here. start thinking of it with a sense of responsibility. Okay? Maybe, there is a collective sofa, where everybody is guest can come and sit. Maybe that you design your sofa in a manner that it can be used as a sofa. It can also be used as a bed. Right? So at least you will use it for 8 hours. Yeah, you see, if you start thinking with that sense of responsibility, then you will be more creative than what you are. You are making a very non-creative use, right? An irresponsible use of things. So if you start really paying attention to it, even with this 1/4 or less than 1/4, you will be more creative than what you are. Like I hear asking this, how many of you know how many pairs of clothes you have?
How many of you have an idea of how many pair of clothes you have? One person. Just imagine. If you don't even have the idea of how many clothes you have, right? Are you making a right utilization of it? जब पता ही नहीं है कितना है, तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड कीपिंग क्या करेंगे? इतनी सिंपल चीजें है ना, कुछ नहीं सोचे, हम अपने को पढ़ा लिखा मानते, सिविलाइज मानते हैं। एक सिविलाइज आदमी जिम्मेदार होगा कि गैर जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा। और आप कपड़ा रखे हैं, कितने कपड़े हैं पता नहीं है, आपको जिम्मेदार माने गैर जिम्मेदार माने? ऐसा प्रश्न अभी नहीं पूछे ना, एक दो बात पूछते बिल्कुल अभी पूछिए, तभी तो जब तक झिझोरे नहीं जाएंगे तो जागेंगे भी तो नहीं, अभी तो पहले जगा तो लें। हाँ वही आपको प्रश्न ही जगाएंगे हम लोगों को। नहीं, प्रश्न देखिए, समस्या को पॉइंट आउट करने से जगते थोड़ी है, समाधान से जगते हैं। फिर समाधान की बात कर रहे हैं, ठीक? फिर समाधान का पता होगा तो थोड़ा सा कुछ पूछ लें पर्याप्त है ना, आपका ध्यान जाता है कि क्या कर रहा हूँ सुविधा है ना। कमरे बना दिए, अभी जितने कमरे बनाए उसमें रहते हैं कि नहीं? अगर जितने कमरे बनाए उसमें रहते नहीं है तो लायबिलिटी है, उसका सफाई करना एक काम, फिर उसके लिए आप मैरी रखेंगे, ठीक है ना। तो मैरी को मैनेज करना एक बड़ा काम है। उसके साथ दिन भर आप झगड़ा करेंगे। और क्या? Sir, in the same manner, we are 8 to 10 hours out of our house. उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता, हम सब लोग लड़ाई रहेगी तो इसको भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। एक तो पूरा करने में लेस देन 1/4 पर फोकस कर रहे हैं, दूसरा लेस देन 1/4 को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते। इसको समझे बिना, इस पार्ट को एंश्योर किए बिना यहाँ पर राइट यूटिलाइजेशन का काम हो ही नहीं सकता। देखिए, शरीर का राइट यूटिलाइजेशन, सदुपयोग का बात कभी आपको समझ में नहीं आता अगर आप अपने को शरीर मान के जी रहे। यहाँ बगल में एक नारामो जगह है, वहाँ पर एक हमारे मित्र वर्मा जी रहते हैं, उनकी कहानी में बार बार बताता रहता हूँ। उनके पास एक फिएट गाड़ी है, वो हर संडे को उसको निकालते हैं, आप करते हैं, बैटरी चेक करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं, उसको एक राउंड घुमाते हैं कॉलोनी में, है ना, उसके वापस रहते हैं। उससे वो कहीं जाते आते नहीं, कहीं नहीं पहुंचते। ठीक है ना। तो वर्मा जी की कहानी तो बहुत अपने को फनी लगती है। हम क्या कर रहे हैं? शरीर के साथ यही कर रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना, बस उससे जा कहीं नहीं रहे, उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं का पता ही नहीं है, मैं का जो सदुपयोग करने वाला शरीर का, जब मैं का पता नहीं है तो शरीर के सदुपयोग का क्या पता लगे। अभी मैं को समझता हूँ, शरीर को समझता हूँ, तो पता चलता है कि शरीर का एक साधन है, मैं का एक साधन है शरीर, और मैं के निरंतर सुखी होने के लिए शरीर का साधन की तरह सदुपयोग होता है। क्या सदुपयोग है? सही समझने में उसका सदुपयोग है, सही समझ गए तो सही जीने में उसका सदुपयोग है। ये मैं के द्वारा शरीर का सदुपयोग है। अभी मैं का ही पता नहीं है, मैं के कार्यक्रम का ही पता नहीं, सदुपयोग का क्या पता लगेगा। तो वर्मा जी जैसा जो है, हम घुमा रहे रोज। वर्मा जी ने कभी आपका लेक्चर अटेंड किया? कभी लेक्चर अटेंड किया? अभी तक नहीं किया, इसीलिए अभी तक चला रहे। लेकिन सर उस पीएड की वजह से ही बिकम वेरी पॉपुलर। यहाँ भी तो आप अगर देखें ना, रोज सुबह घुमा रहे हैं शरीर पे 1 घंटा 2 घंटा, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कल संडे तो देखने को मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। सर कल भी ये चलेगा से
ये सभी के मन में था। देखिए एक क्या है, जब हम निरर्थक करते हैं ना तो निरर्थक से छुट्टी जाती संभालो। सार्थक में छुट्टी की जरूरत नहीं। अभी आप सोचिए 8 घंटे रोज हम लोग चर्चा करते हैं। आप अभी एक क्लास करते तो परेशान हो जाते, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैं गया वहाँ और विंडो सोसाइटी और अविला सोसाइटी, they are doing lot of work on education. So on children, child education also. So this one of the person who is working there was telling me that the length of the class, the timing of the class should be less than 15 minutes. 15 minutes. 1-5. Because the attention span of the people is just 5 minutes. So 5 minutes you take to build up. 5 minutes you put the material, whatever you want to put, and 5 minutes you wind up. So 15 minutes. Right? If you are talking things, right, which are not meaningful, then even 15 minutes is more, 5 minutes is more. If you are talking about things which are meaningful, right, you can go on. 8 hours is also not enough. Or 7 days, or 8 days. Right? We can go on talking about all this. कितना तभी तक इनको क्लियर हो गया चांस ले रहे थे। So look into these 4 things, right? This is a part of this thing, and this is a 1/4, less than 1/4 part of this. As a human being, I need to ensure continuity of happiness through understanding of harmony and living in harmony at all levels, right? From self to entire existence. One more thing which I need to add here, then you can keep including. This is a significant point. I am the seer, doer and eater. Body is used as तो मैं दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। शरीर का साधन की तरह प्रयोग करना। दृष्टा का मतलब है देखने वाला।
ऋषि बहुत स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं। जब ये देखने का तृप्ति बिंदु मिल जाए, मतलब when I am able to understand the reality, the existence, then it is called ऋषि। लेकिन देखने का काम हम सभी करते हैं, ठीक ठीक देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ये मुद्दा है। तो देखने वाला, समझने वाला मैं हूं, शरीर है। मैं हूं, ठीक है। शरीर का प्रयोग करता हूं देखने के लिए, आवश्यकता होती है तो देखने के लिए शरीर का प्रयोग करता हूं, नहीं तो नहीं भी प्रयोग करता हूं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए आप, है ना, तो जो मैं लिखा हूं उसको आप पढ़ते, पढ़ने के लिए आंख का प्रयोग करते हैं, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते हैं, सुनने के लिए कान का प्रयोग करें। एक बार आपने देख लिया या सुन लिया, उसके बाद अपने में जांचने का काम कर रहे हैं। ये जांचने का काम, स्वयं के अधिकार पे जांचने का काम, ये मैं में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मैं में हो रहा है, तो फिर शरीर का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं होती। जब कुछ कहना होता है तो शरीर का प्रयोग होता है, क्या कहना है वो आप तय करते हैं, मैं तय करता हूँ और उसको शरीर के माध्यम से एक्सप्रेस करता हूँ। जो डिसीजन लेने वाला है, मतलब देखने वाला, समझने वाला है, वो मैं, ऑपरेटर, ठीक है ना। हाँ, उसको निर्णय मैं लेता हूँ, जरूरत होती है तो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, नहीं तो शरीर को इंस्ट्रक्शन भी नहीं देता हूँ। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, जब तक आपने निर्णय नहीं लिया ये करना है या वो करना है, तब तक आप शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, शरीर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। जब आप तय कर लिए है ना ये शब्द बोलना है, तब आप शरीर को इंस्ट्रक्शन दे रहे, ठीक है ना। तो जैसे अभी आप जांच परख कर रहे हैं, तो हर बार बोल थोड़ी ना है, जब आपको लगता है कुछ बोलना है तब आप शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बोलो, तो शरीर बोलता है। बोलते थे मैं, अगर आपको ध्यान आएगा कि ये नहीं बोलना, कुछ और बोलना है, आप चुप कर देते शरीर का, जो बोलता है। तो देखने वाला, समझने वाला मैं हूं, करने वाला है ना, या करने का निर्णय लेने वाला कौन है? मैं ही हूं, है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय कौन लेता है? मैं कि शरीर? मैं लेता हूं, आवश्यकता अनुसार शरीर से कराता हूं, ठीक है। सुख और दुख को भोगता कौन है? मैं कि शरीर? किसने गाली दी? ठीक है, शरीर में तो जो सूचना मिली वो सूचना आपको पास ऑन होगी, ठीक है ना। ये गाली है, इसको कौन पहचानता है? मैं कि शरीर? उससे दुखी कौन होता है? अगर आपको हिंदी नहीं आती हो, कोई हिंदी में गाली दे रहा है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे थैंक यू, तुमसे कुछ बोला था, इज टेकिंग नोट ऑफ मी। तो शरीर में तो वही असर पड़ा, किसी ने गाली दिया, कोई शब्द प्रयोग किया, उसका जो असर शरीर पे पड़ा वो तो एक ही है, मैं भी अलग अलग पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको भाषा आती है तो आप पहचानते हैं गाली है, फिर आप परेशान होते हैं, अच्छा गाली दिया, ये दुख आप ही भोग रहे है ना। किसी ने बहुत आपके लिए सम्मानजनक शब्द कहा, उससे शरीर को कोई असर नहीं पड़ा, ये जो भी पढ़ना था उतना ही पड़ता है ना। आप भाषा जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी। आप अगर भाषा जानते हैं तो आपको पता लगता है कि सम्मानजनक शब्द का, आप खुश होते हैं। तो ये जो सुखी दुखी होने का काम है, ये भी मैं का ही है, ठीक है ना। शरीर तो आपको पास ऑन कर देते, शरीर में कोई चोट शारीरिक कष्ट भी तो होता है। अच्छा, चोट चपेट लग गया तब क्या होता है? चोट चपेट लगे, शरीर आपको सूचना देता है चोट लग गया, ठीक है ना। शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही को प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए हमारे एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ना भारत में, क्या है
जब कोई बीमार होता है तो लोग उससे मिलने जाते हैं, और इतने लोग जाते हैं कि मिलते ही रहते हैं, तो खाली नहीं छोड़ते जाते। तो सर एक नुस्खा साथ में लेके जाते हैं। वो सेकंड पार्ट है। तो अभी क्या है, वो बीमार आदमी लेटा हुआ है ना, चिल्ला रहा है, मर गया। कोई पहुंच गया, एकदम उठ के बैठ जाते, हाँ बताइए। अभी आधा घंटा आप बैठे हैं, आपसे बात करता रहता है, हंसता रहता है, शरीर में तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, जैसे हो गया फिर मर गया। इसका मतलब शरीर में तो कोई चेंज नहीं हुआ था। शरीर में पहले भी वही चल रहा था, अभी वही चल रहा है। आप आ गए, आपसे बात करने लगा मैं, है ना। अभी क्या है, मैं अपना ध्यान नहीं जा रहा उस तकलीफ पर, है ना, जो कुछ शरीर में टूट फूट हुआ है, तो कोई दुख नहीं हो रहा है, काफी आराम से बात करते रहते, है ना। जैसे वो चला गया दूसरा आदमी, तो फिर दर्द पे ध्यान जाने लगा, है ना, तो आप चिल्लाने लगे। तो शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए जब ऑपरेशन करते हैं ना, एनेस्थीसिया देते हैं। क्या मतलब एनेस्थीसिया का, शरीर तो खत्म नहीं होता उससे, शरीर तो है ही वैसा, है ना, बना हुआ। शरीर के माध्यम से, है ना, जो सूचना आने का काम था आपका, जो पूरा मैकेनिज्म था, है ना, शरीर से ब्रेन तक जाना, फिर आप उसको एक्सेस करते हैं। अभी शरीर से ब्रेन तक जाने का जो मैकेनिज्म है, उसको आपने ब्लॉक कर दिया, इतने काम कर एनेस्थीसिया देके। तो क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप उसको नहीं पढ़ पा रहे, मैं नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है ना, इसलिए आप कुछ भी छाट छाट करते रहिए, शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। जैसे आपको सूचना मिलने लगती है, वैसे आप चिल्लाना शुरू करते हैं। कौन चिल्ला रहा है, मैं चिल्ला रहा है, चिल्लाने का निर्णय कौन ले रहा है? सर जो इफेक्ट्स होती है, मतलब कोई भी आप इमोशनल, मतलब मैं का जो भी सोचिए, अब जैसे आप चिल्लाने की बात करें, गुस्सा करने की बात करें, इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो शरीर पे अफेक्ट करता है ना इससे, तो उस चीज को कैसे समझेंगे, मतलब जो देखिए इन दोनों में संस्कृति तो है ही। मैं कुछ सूचना शरीर को भेजता रहता हूँ, जो सूचना भेजता रहता हूँ उसके हिसाब से शरीर एक्ट करता है। अभी क्या होता है, जब हमको होश नहीं है, अपने बारे पता नहीं है, शरीर के बारे पता नहीं है, शरीर से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बारे पता नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत बार हम नेसेसरी सूचना भेजते हैं, बहुत बार अननेसेसरी सूचना भेजते रहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है उसके बारे में। हाँ सर, वो इंटीमेट होते रहते हैं, एक को एक चिल्लाता है बीपी वाला, तो दूसरे को लगता है उसको भी चिल्लाना है, तो उसका बीपी है। हाँ, एक तो वो मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, आप कुछ सोच रहे हैं, अभी तय भी नहीं कर पाए कि ये करना है कि वो करना है, आप बॉडी को सूचना देते रहते हैं, तो बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, विच आर जस्ट अननेसेसरी, ठीक है ना। इसीलिए आप अगर सोचने में बहुत टेंशन है ना, और आप उसको पास ऑन करते जा रहे हैं, वो जो भी है ना इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन, तो बॉडी में बहुत सारा एक्सर्शन दिखाई पड़ता है। एक बार इसको समझ ले दोनों को, तो अपने को पता है कि अगर अनिश्चितता है तो मेरे में है ना, बॉडी में तो नहीं अभी, और जब तक अनिश्चित है तब तक हम क्यों इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं बॉडी में। So the same way we can understand stress also. Yes. We can apply the same understanding of stress also. The stress has to do with the self. Again with man, but then it actually appears in form of your body ailment. Symptoms are in the body. Symptoms are in the body. If you keep on passing that instruction unnecessarily, if you are aware, you don't have to pass it to the body, because if you really want the body to do it, you pass on that instruction. Because of lack of awareness, right, you keep passing on even those instructions which you have not finalized. So your confusion, you keep reflecting on the body. So if you become aware, unless you are able to see and understand things, unless you are able to decide what to do, what not to do, you don't pass on any information to the body. So you may be in tension, but you don't put the body in agitation.
your tension then would not reflect in terms of an agitation in the body. And how do I do that? If I become aware of it, aware of myself, and if I become aware of these transactions, then I decide when to pass an instruction to the body, when not to pass an instruction to the body. Sir, is it actually in our hands to control it? Because many a times when Hands में नहीं है, mind में है. the mind may be. Actually, if we are sad or whatever, if we are tense, actually pass on our unknowingly we pass it on to our body. We are able to sleep or whatever. Yeah. And somehow it's done automatically. This automatically means you are not aware of it. That's all. Nothing automatically done, right? It is taking place because I am not aware of it. If I become aware of it, I can be a decider of it. And how does one become aware of it? That's what you are trying to do. All this is the process of becoming aware of oneself. Right? Becoming aware of the body. Becoming aware of the interaction between the self and the body. Right? Then becoming aware of other human beings. Becoming aware of the relationship between one human being and the other human being. Right? So all this we are trying to understand, becoming aware of them. So you look at this thing, right? Check for yourself whether the statements which have been made here and here are true or not. Number one. Number two, whether you are living for the whole of it or only a part of it. Okay. And even this, you are doing it properly or not. तो इसमें भी जांच परख करिए. एक बार ये पता लगने लगे कि मैं और शरीर, ये दो तरह के वस्तुएं हैं, है ना, एंटिटीज हैं, और दोनों को समझा जा सकता है, दोनों के कोएक्सिस्टेंस को समझा जा सकता है. ठीक, तब हम मैं के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं, उसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सब. तो नेक्स्ट सेशन में उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, सेल्फ को थोड़ा और डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करेंगे. इन द मीन टाइम ये दो चीजें आप जांच लीजिए. एक तो ये डिजायर, थॉट एंड सिलेक्शन की जो एक्टिविटी है मैं में, वो चल रही है कि नहीं, उसको जांच लीजिए. और वो कंटिन्यूअसली चल रही है, कभी कभी चल रही है. इतना होमवर्क करके रखें. तो ये जो इच्छा, विचार और आशा का जो एक्टिविटी है, वो आप में चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Whether this activity is going on or not, and if it is going on, is it continuous, is it temporary? इतने को इन्वेस्टिगेट करिए. कल उसको एक्सपेंड करेंगे, कल उसको सेल्फ और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे. अभी ह्यूमन बीइंग को इन्वेस्टिगेट किया एज कोएक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी. तो ये सारे जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कही गई हैं ना, उसको आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, है ना, सेल्फ वेरीफाई कर लीजिए सही है नहीं है. उसको जो प्रश्न होगा उसको बात करेंगे. तो आज मैं सबको यहीं रोक देता हूँ.